वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 29 जून 2023 और आज 29 जून 2023 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो आज के करंट अफेयर्स से बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस 27 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा अनानास कहाँ पे मिलता है? त्रिपुरा में पाया जाता है। और यह देश में सबसे बेहतर क्वालिटी का अनानास क्वीन अनानास है जो कि त्रिपुरा में ही पाया जाता है। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनानास कहाँ पे वर्ल्ड में पाया जाता है? तो कोस्टा रिका देश में सबसे ज़्यादा अनानास पाया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। अच्छा, ये देखते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और दुग्ध दिवस में मनाया गया है। तो दुग्ध दिवस से देख लेते हैं कि हमारा अपना देश भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था। 6 जून को क्या मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है और 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया है। 17 जून को रेगिस्तानी और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है और 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को ही मनाया गया है। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर वसुधा कुटुंबकम इस बार के योग दिवस का थीम था। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस एवं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया है। 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 25 जून को नाविक दिवस, 26 जून को विश्व ड्रग दिवस और 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया और 27 जून को ही अनानास दिवस मनाया गया है। तो ये आपको सारे तथ्य जून महीने से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर स्वीडन रहा है। तो नंबर 1 पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है। अच्छा, 120 देशों के इस इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? 67वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप इन इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है एंड EIUU द्वारा जारी ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स में वियना शीर्ष पर रहा है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। हैके के वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पर रहा है एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। तो ये सारे आपको तथ्य याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो MIT रही है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे रही है। और नंबर 2 पे कौन रही? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 3 पे रही है। तो नंबर 1 पे MIT रही है, ठीक है, MIT को आपको याद रखना है। नंबर 2 पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही है और नंबर 3 पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो कोर्ट परिसर की आधारशिला उपरोक्त दोनों में रखी गई जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एक ही हाईकोर्ट होता है। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट की नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़, उन्हीं के द्वारा ये अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट की नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने
चैंपियंस 2.0 लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है कि चैंपियंस 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उपयोगकर्ताओं का रियल टाइम फीडबैक लेने के लिए ये चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन है, नारायण राणे ने किया है। तो ये आपको याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने की कौन सा पोर्टल शुरू किया है। यानी कि हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है, तो इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं। तो नंदी पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो जेद्दा में किया गया है। जेद्दा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को WCC वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट में शामिल किया गया है। तो ये तीनों हैं, हीदर नाइट हैं, झूलन गोस्वामी हैं, नियोन मोर्गन, तीनों हैं जिनको शामिल इसमें किया गया है। तो वुमेन क्रिकेट काउंसिल में स्वतंत्र संस्था है एक, इसमें ये हीदर नाइट, झूलन गोस्वामी जो कि भारत की और योन मोर्गन, इनको शामिल किया गया है। नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर साई होप बन गए हैं जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। एंड T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। बीसीसीआई ने एडिडास के टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का स्पॉन्सर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। तो किसे साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये प्रिया AS को मिला है। प्रिया AS को साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इससे आपको याद रखना है कि के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। एंड प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। एंड प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित PD बाउल को सम्मानित किया गया है। एंड दीक्षा डागर के चेक LET गोल्फ खिताब जीता है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य N गोपी को मिला है। एंड सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पुरस्कार से आपको सारे याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये गुरुग्राम में करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि गुरुग्राम में भारत 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला PSB बन गया है। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है वो पहला बैंक कौन है जो क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला PSB बना है। तो ये केनरा बैंक है। तो केनरा बैंक से अगर हम बात करें तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, यानी कि 1906 में। और यहाँ पर हेड ऑफिस कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। एंड MD एंड CEO कौन है, तो के सत्यनारायण राजू यहाँ ये MD एंड CEO हैं केनरा बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है। ऑपरेशन कन्वेंशन में हत्या, गौ हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर अपराध के जांच में तेजी लाई जाएगी इसके माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। कहाँ है, तो लखनऊ है। एंड लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ के उत्तर प्रदेश के CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ CM है। और वहाँ के आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु बारहसिंह है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस और क्रोच यहाँ का राजकीय पक्षी है। एंड राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली मोय मछली है। एंड राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है।
राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। तो ये सारे तथ्य उत्तर प्रदेश से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में गूगल के मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर किस देश ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया, यानी कि गूगल के जो मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक उन पे $47 मिलियन का जुर्माना लगा है। तो ये कौन लगाया है? तो रूस लगाया है। तो रूस से हम देख लेंगे कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को है एंड रशियन रूबल वहाँ की करेंसी है एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पीएम कौन है, तो मिखाइल मिशनुस्टिन वहाँ के PM है। तो रूस से ये भी याद रखना है कि रूस ने अपना खुद का ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है एंड FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है एंड रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। तो ये सारे तथ्य रूस से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है? तो RAW जो पुस्तक का नाम है ये आपको याद रखना है और किसने लिखी है, तो S हुसैन जैदी ने लिखी है। किसने लिखी है, तो S हुसैन जैदी ने इस पुस्तक को लिखी है। तो पुस्तक का नाम और ये किन्होंने लिखा है उसका नाम आपको याद रखना है। तो आज रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। अंकित खेमका ने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैन जारी की है। AK भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी है। आदित्य भूषण की पुस्तक गेट्स अमाइट ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और अंतिम क्वेश्चन की बात करें आज के करंट अफेयर से तो हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO कौन बने? तो रोहित जावा यूनिलीवर के नए MD एंड CEO बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में कौन कौन से नियुक्त हुए हैं? तो अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। DBS बैंक ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एंड रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंड दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे आपको नियुक्ति से याद रखने हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे कल के वीडियो से जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उस वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का जो वीडियो का जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में हमने आज ही में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा अनानास कहाँ पर होता है? तो त्रिपुरा में होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनानास त्रिपुरा में होता है जिसका नाम क्या है? क्वीन अनानास उसका नाम है। तो त्रिपुरा में हाल ही में राज्य के में ऐतिहासिक खर्ची पूजा का भी शुरू हुई है। तो ये त्रिपुरा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे से विस्तृत तरीके से इसको लिखना था। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखने की कोशिश करें। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता होगा। आज जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उतने क्वेश्चन मैंने बनाया है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वक्त में इस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक होंगे उस पर वीडियो बना करके डलते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।